ये तस्वीरें हैं यमुनानगर की, जहां 31 दिसंबर को गेस्ट टीचर्स पर खट्टर सरकार की पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल ये शिक्षक स्थायी होने की अपनी मांग को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास का घेराव करना चाहते थे। इसी बीच पुलिस से उनकी बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज को लेकर अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश प्रवक्ता सतपाल शर्मा ने कहा कि वो पिछले 18 सालों से स्थायी होने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाया और उन पर लाठियां भाजी। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। अतिथि अध्यापक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। स्थायी होने की मांग को लेकर 18 साल से हम लोग अस्थायी हैं और स्थायी होने की मांग को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षा मंत्री जी से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बहुत जो है तानाशाही रवैया अपनाया और उन्हें लाठीचार्ज कर दिया। एकदम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा शास्त्री को अलग से लेकर उनको पकड़कर जबरदस्ती अलग ले गए और उनके साथ धक्का मुक्की कर उनकी पूरी तरह से उन्होंने पिटाई की। बुरी तरह से वो घायल हैं। सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर लाया गया। अब उनको एक्सरे वगैरह कराया जा रहा है। टांगे पे लाठियां मारी, उनके सिर पे भी लाठियां मारी। इस प्रकार से हमारी बहुत सी मातृशक्ति बहनों को भी लाठियां मारी है और बहुत से भाई हमारे घायल हैं, इधर उधर जो है पड़े हुए हैं और पुलिस भी अभी भी उनके साथ जो उनकी तलाश कर रही है। और बहुत ही एक खतरनाक भयावह माहौल आज बना है कि किस प्रकार से ये जो है लाठीचार्ज की गई, इसकी हम लोग जो है निंदा करते हैं। ऐसा पुलिस को नहीं करना चाहिए था। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहने के लिए उनसे अपनी बात रखने के लिए उनके पास जा रहे थे। लाठीचार्ज के इस मामले की चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी शुरू हो गई है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सत्ता के अहंकार में डूबी बीजेपी हमेशा जनता के साथ लठ और गोली की भाषा से बात करती है। किसान, सरपंच, कर्मचारी, सफाई कर्मी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर समेत तमाम वर्गों के बाद अब एक बार फिर गेस्ट टीचर्स इसके शिकार हुए हैं। यमुनानगर में कड़कड़ाती ठंड के बीच उन पर लाठियां भाजी गई। गेस्ट टीचरों का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो सरकार को बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादे को याद दिला रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रत्येक कर्मचारियों को प्रताड़ना ही देती आई है। इस कड़ाके की ठंड में आज यमुनानगर में गेस्ट टीचरों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार सत्ता के गलियारे को अपने तानाशाही के रंग में रंगना चाहती है। घोषणा पत्र में किए गए वादे को याद दिलाने वाले गेस्ट टीचरों का बहता हुआ खून ऐसा सैलाब ले आएगा जो हरियाणा की अहंकारी भाजपा सरकार को बहा ले जाएगा। लाठीचार्ज के इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भी चुप रहने से रही। लिहाजा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी वीडियो के साथ एक पोस्ट किया और उन्होंने हरियाणा बीजेपी को टैग करते हुए लिखा, बीजेपी सरकार की तानाशाही देखिए, सबको लाठी के दम पर हाँकना चाहती है। हरियाणा के युवा बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं। गेस्ट टीचर्स अपने हकों के लिए बातचीत करना चाहते थे, लेकिन तानाशाहों के आदेश पर निर्दोष लोगों पर लाठियां बरसाकर खून बहाया गया है। खट्टर साहब, ये लाठियां भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी। बता दें कि लाठीचार्ज के इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि यमुनानगर के एसपी गंगाराम पुनिया ने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि कुछ लोग शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर जाने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे और इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। लिहाजा भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। बहरहाल अब इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। अब देखना होगा कि विपक्षी दल लाठीचार्ज के इस मामले पर सरकार को किस तरह से घेरती है। यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।